नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव टीम में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा आपके लिए आपसे जुड़ी खबरें, आपसे जुड़े अपडेट या इस चैनल में जितने भी वीडियो आती है सबके सब आपसे ही जुड़ी होती है या आपके फ़ायदे की होती है। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपका जो फ़ायदा है वो काफ़ी तगड़ा छुपा है। मैं आपको इस रॉकेट जैसे बढ़ते हुए सोने के प्राइस में आपका कैसा फ़ायदा होगा, इसमें आप अपना कैसे फ़ायदा ढूंढ सकते हो, इसके बारे में वीडियो बना रहा हूं और आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, आज के डेट में जो सोने के प्राइस है यानी कि गोल्ड का जो प्राइस है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि पूछो मत। अगर आप देखोगे 2019-2020 में तो उस टाइम जो सोने का प्राइस था वो करीबन 40, 42, 45 के आसपास था। अभी जो सोने का प्राइस है, जो अभी गोल्ड का प्राइस है, वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि वो 1 लाख क्रॉस करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो 90,000 तक तो इजीली पहुंच भी चुका है। तो यानी कि आप देख सकते हैं गोल्ड की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख सकते हैं गोल्ड के प्राइस कितने तगड़े तरीके से बढ़ रहे हैं। आज की डेट में आप देखोगे तो लोगों के जो पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट का, वो कम्प्लीटली रेड हो रखा है। किसी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड पे। तो सबसे पहले जानते हैं गोल्ड के प्राइस क्यों हाई है। तो मैं आपको बेसिकली 4 रीज़न ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि गोल्ड के प्राइस क्यों हाई है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बढ़ते हुए गोल्ड के प्राइस में कैसा अपना फ़ायदा ढूंढ सकते हो और कैसा आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई इन्वेस्टर एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ अपने थोड़े अनुमान में या अपने एक एक्सपीरियंस में। तो आप जो भी डिसीजन लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, वो आप अपनी सोच विचार करके लेना, अपने हिसाब से लेना, जो आपका दिल करे वो लेना। ये नहीं कि मैंने बोला है इसलिए लेना। सबसे पहले रीज़न की तरफ आते हैं। जो आज के डेट में गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो एक रीज़न बताया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने टैरिफ हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब क्योंकि इंडिया जो है गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जी हाँ दोस्तों, हम बाहर से गोल्ड को खरीदते हैं अपने देश में। जो हम बाहर से गोल्ड को खरीद रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं, तो जब उनको खरीदना ही महंगा पड़ रहा है तो अब हमारे जो देश की जनता है उनको कितना महंगा पड़ेगा सोचो। क्योंकि हमने जो बाहर से खरीदा है वही उसकी महंगी हो गई है, तो अंदर जो लोग हैं उनको तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा ही ना देश के अंदर। तो एक ये मेन रीज़न है कि गोल्ड का प्राइस इतना हाई हो रहा है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो आज के डेट में रुपये का जो गिरावट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लगातार जो रुपया है वो गिरता जा रहा है और डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा एक रीज़न बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले रीज़न में बताया, हम गोल्ड जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर से खरीदते हैं। अब बाहर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी यूएस डॉलर में होती है। अब क्योंकि यूएस डॉलर का प्राइस इतना हाई होता जा रहा है, तो यानी कि हमको ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ रहा है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। तो इस वजह से भी गोल्ड का प्राइस जो है बहुत हाई हो रहा है। तीसरे रीज़न की बात करें तो जो जनता है, जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, उनका मानना ये है कि जब भी पूरा शेयर मार्केट डाउन हो, जब सब कुछ रेड हो, जैसे कि आज की डेट में शेयर मार्केट का हाल हो रखा है, जिस वजह से अभी सारे इन्वेस्टर अपने पैसे को बचाने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड की जो डिमांड है वो हाई होती जा रही है। अब क्योंकि गोल्ड थोड़ा रेयर टाइप का एक मटेरियल होता है, तो उसको सबकी नीड पूरी करना पॉसिबल तो नहीं है, तो जो गोल्ड का प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने चौथे रीज़न की बात करें कि गोल्ड का प्राइस क्यों हाई हो रहा है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, अभी लोगों को दिख रहा है धीरे धीरे कि अमेरिका की फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और सारे देश क्या करते हैं, अपने पास यूएस डॉलर यानी कि जो यूएस की करेंसी है, अमेरिका की करेंसी, वो अपने पास रखते हैं रिजर्व करके, ताकि वो बाहर से कुछ खरीद सके। क्योंकि बाहर जितनी भी चीज़ें हमको खरीदनी है एक देश से दूसरे देश को, तो उसमें हमको यूएस डॉलर का ही यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे हम रुपया का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम अदर किसी करेंसी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमको यूएस डॉलर देना होता है। क्योंकि खुद अमेरिका की अभी हालत बहुत तंग होने वाली है, बहुत ख़राब होने वाली है। इस वजह से जितने भी बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारे देश का हो या किसी भी अदर देश का हो, वो यूएस डॉलर को कम करता जा रहा है और गोल्ड को खरीदता जा रहा है। तो इस वजह से भी गोल्ड का जो प्राइस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी तो बात होगा कि गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि इस बढ़ते हुए प्राइस में आप कैसे अपना फ़ायदा ढूंढ सकते हैं।
आप कैसे इसमें कमाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी जितनी भी वीडियोस होती है वो तो आपके लिए होती है। अगर इस वीडियो में आपके लिए कुछ ना हो तो आपका तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में बढ़ते हैं अपने 5 ऐसे तरीकों के ऊपर जिससे आप अपना फायदा कमा सकते हो इस बढ़ते हुए प्राइस में। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आप ना फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो। फिजिकल गोल्ड मतलब आप जाके सोने के सिक्के या सोने के बार या फिर ज्वेलरीज आप खरीद सकते हो ज्वेलरी के पास जाके, जिससे क्योंकि अभी प्राइस बढ़ रहा है और अभी इसके प्राइस और बढ़ने हैं तो आप इसको खरीद सकते हो। अब मैं इसमें भी आपको बताऊंगा कि जो ज्वेलरी आप खरीदते हो तो ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज पड़ता है 12%, 18%, सब ज्वेलर्स अपने अपने हिसाब से लेते हैं, तो उसमें चार्जेस पड़ते हैं। आप उस चार्जेस को हटाने के लिए एक काम कर सकते हो, आप सोने के सिक्के या फिर सोने के बार खरीद सकते हो जिसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं पड़ता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप डिजिटल गोल्ड को खरीद सकते हो। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल गोल्ड क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि आप उनको पैसा दोगे गोल्ड के लिए, वो आपके बिहाफ में गोल्ड लेके अपने पास रखती है और उस रुपए के हिसाब से आपके अकाउंट में आपका जो गोल्ड है वो शो होगा। जैसे कि आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और एक जार ऐप होता है, उसमें आप इन चीज़ों को कर सकते हो कि आप पैसा देके गोल्ड खरीद सकते हो, डिजिटल गोल्ड जिसे बोला जाता है। अब डिजिटल गोल्ड में फ़ायदा ये होता है कि आपको इसको संभालना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आप अगर फिजिकल गोल्ड लोगे तो आपको घर में तिजोरी में रखना पड़ेगा, आपको चिंता रहेगी। इसमें आप लोगे तो आपके पास एक नंबर बढ़ रहा है, पर जब आप बेचोगे तो आप गोल्ड के प्राइस में ही उसे बेचोगे। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। आप ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि गोल्ड के जो प्राइस है उसके आधार पर डिपेंड करते हैं कि वो कैसा है, उसके हिसाब से उसके प्राइस बढ़ेंगे। क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका भी प्राइस जो है ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि ETF में इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा। बेसिकली आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी आप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। फिर दूसरा, आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि सरकार कुछ बॉन्ड रिलीज करती है गोल्ड के अगेंस्ट में, जिसको आप खरीद सकते हो। प्लस उसमें जो सरकार है इंटरेस्ट रेट देती है। एक तरीके से सरकार क्या करती है कि गोल्ड के अगेंस्ट में लोन ले रही है और एक बॉन्ड जारी कर दिया, सरकार क्या है आपको इंटरेस्ट देती है। और जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पे आपको जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। और अगले आइडिया की तरफ जाएं तो वो ये है कि तो आप जैसे आपके पास पुराना गोल्ड अभी रखा होगा जो आपने पहले कभी खरीदा होगा कम रेट में, आप उसको अभी अच्छे रेट में बेच सकते हो, या 1-2 महीने बाद जब और प्राइस बढ़ जाएंगे तब आप उसको बेच सकते हो। या फिर आप गोल्ड लोन लेके पैसा उठा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लो कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो आप अभी जो बैंक होते हैं उन पे जाके अपना गोल्ड दोगे, गोल्ड के बिहाफ में आप कुछ लोन लोगे, उस लोन में आपको कीमत अभी कम पड़ेगी तो आप अभी गोल्ड के बिहाफ में लोन भी ले सकते हो, यानी कि आप गोल्ड लोन ले सकते हो अभी अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि आप गोल्ड की ट्रेडिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि गोल्ड का मार्केट कैसा है, क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि गोल्ड की ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड के फीचर्स एंड ऑप्शन आपने सुना ही होगा, अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आप उसमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी अपनी जो कमाई है वो बढ़ा सकते हैं। ये मेरे कहने से मत करना, मैं खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। और अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, कैसे आप पैसा कमा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि जो गोल्ड है, गोल्ड की ज्वेलरीज का रीसेलिंग का बिजनेस कर सकते हो, जिससे आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप कम दाम में ज्वेलरी खरीद के ज़्यादा दाम में बेच सकते हो। तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।